एक छोटे से गांव में एक पुरानी झोपड़ी में दो बहुएं रमा और नीलम अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही थी। आज भी रसोई में रात की बची हुई दाल गर्म हो रही थी। दीदी, कढ़ाई में बड़ी मुश्किल से रात की थोड़ी सी दाल लगी हुई है। इतनी थोड़ी सी दाल में दोनों लोग नहीं खा पाएंगे। बच्चे भी तो दाल रोटी मांगेंगे। नीलम, रसोई में बनाने के लिए दाल तो दूर, एक चुटकी नमक भी नहीं बचा। इस दाल से इनको खिलाकर भेज देंगे। बाकी रात को थोड़ा भात पड़ा था तो बच्चों को नमक तेल भात मिलाकर खिला देंगे। आंसू पोंछते हुए, दीदी, हमारे घर के हालात हमारे दोनों पतियों की कमाई पर निर्भर करते हैं। अगर उन्हें मजदूरी का काम रोजाना मिले तो घर का खर्चा आसानी से निकल जाएगा, लेकिन उनका भी काम रोज नहीं होता। तभी उनकी सास विद्या जी सिर पर राशन की बोरी लेकर रसोई में आती हैं। बहू, पिछले 2 महीने से हाथ इतना ज्यादा खींच गया है कि सब्जी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अब तो केवल इस कोटे के राशन का ही सहारा है। तभी तो माँ जी, आजकल सब्जी वालों को अच्छी कमाई हो रही है, और हमारे पति हैं कि सब्जी का कारोबार करने को कहो तो साफ मना कर देते हैं। तभी दोनों भाई विकास और अजय आते हैं। तुम दोनों ने कुछ रोटी पानी बनाई है तो ले आओ, वरना हम दोनों भाई चलें काम के लिए। रमा जल्दी से चूल्हा जोड़कर गर्मा गर्म रोटी बनाती है। नीलम थोड़ी सी दाल दोनों की थाली में परोस देती है। ये क्या? ये तो रात वाली दाल है। भाभी, कल सारा दिन खाली बैठे निकल गया, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, तो दाल सब्जी कहाँ से लाते? दोनों भाई थोड़ी सी दाल से रोटी खाते हैं। पड़ोस से चिकन की महक आती है। आह, मेरा तो चिकन रोटी खाने का मन कर गया। मुझको भी मीट खाने का मन कर रहा है। अजी, कोई जरूरत नहीं है फालतू में मीट पर खर्च करने की। मीट कितना ज्यादा महंगा बिक रहा है। कुछ देर बाद दोनों पति काम पर चले जाते हैं, जहां उन्हें दिहाड़ी का काम मिल जाता है। वे बच्चों के लिए चिकन और प्याज टमाटर खरीद कर घर लाते हैं। बहुएं इसे फिजूल खर्ची बताती हैं। तुम दोनों खाली बनाकर खिलाने से मतलब रखो, बाहर से कमाकर लाने का जिम्मा हमारा है। दोनों बहुएं मन मारकर चिकन साफ करने लगती हैं। नीलम को चिकन की महक से जी खराब होने लगता है। तभी रमा एक सब्जी वाले से केवल 10 रुपए के टमाटर मांगती है, लेकिन वो उन्हें डांटकर आगे बढ़ जाता है और खराब सब्जियां फेंक देता है। दीदी, ये सब्जी ज्यादा खराब नहीं है, और हाँ, इन टमाटर और भिंडी के बीज को क्यारी में लगा देते हैं तो बढ़िया सब्जी उग जाएगी। नीलम, मैंने कई बार कोशिश की है, बीज नहीं उगते। दीदी, सब्जी उगाने के लिए मिट्टी की परख होनी चाहिए। मेरे पिताजी किसान थे, इसलिए मुझे सब्जियां उपजाने का अच्छा अनुभव है। नीलम खराब सब्जियों के बीजों को निकालकर रख लेती है और झोंपड़ी के पीछे खाली जमीन में क्यारियां बनाकर भिंडी और टमाटर के बीज की रुपाई चढ़ देती है। कुछ समय बाद बारिश के कारण पतियों का मजदूरी का काम बंद हो जाता है। घर में राशन खत्म होने पर दोनों बहुएं कपड़े धोने तालाब पर जाती हैं। दीदी, देखिए, यहाँ कितनी बढ़िया ताजी हरी हरी पालक उगी हुई है। नीलम, देखो, इस पानी में छोटी छोटी मछली भी काफी सारी हैं। इसे भी घर ले चलते हैं, मछली पालन कर लेंगे। दोनों मछली और जंगली साग लेकर घर आती हैं। तभी नीलम को आय का एक साधन सूझता है। दीदी, जब तक हमारी सब्जी तैयार नहीं होती, हमें घर का गुजारा चलाने के लिए कोई और काम चाहिए। क्यों ना हम आंगन में ही गड्ढा लगा के मछली पालन कर लें? दोनों बहुएं आंगन में गड्ढा खोदकर मछली पालन शुरू करती हैं। कुछ ही हफ्तों में मछली बेचने लायक हो जाती हैं। उनकी लगाई भिंडी, टमाटर और पालक की फसल भी तैयार थी। अब रमा और नीलम ने 2 तरह का व्यवसाय शुरू किया। ये सारी सब्जी तोड़कर बाजार में बेचेंगे। तुम्हारी उगाई सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। रमा खेत की ताजी सब्जियां बेचती थी और नीलम बड़ी बड़ी मछलियों को चुनकर बाजार में बेचने निकल जाती थी। बाजार में उनकी ताजी सब्जियां और मछली हाथों हाथ बिक जाती थी। कुछ और चाहिए? मशरूम है क्या? मशरूम की मांग देखकर दोनों को एक और विचार आता है। नीलम, क्यों ना हम थोड़े से हिस्से में मशरूम की भी खेती करें? दोनों जमीन साफ करके मशरूम की खेती भी शुरू कर देती हैं। मछली और सब्जी के मुनाफे से वे एक छोटा सा मुर्गी फार्म भी शुरू करती हैं, जहां वे देसी मुर्गियां और अंडे बेचती हैं। आखिरकार रमा और नीलम ने अपनी मेहनत और समझदारी से 3 तरह की सब्जी उगाकर मछली और मुर्गी के अंडे बेचकर खूब मुनाफा कमाया। उनकी गरीबी दूर हुई और उनका घर खुशहाली से भर गया था।